ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। पॉलिटॉक्स से बात करने के लिए फिलहाल मेरे साथ मौजूद हैं सवाई माधोपुर विधायक दानिश अबरार, जिनके एक ट्वीट से राजनीति में हलचलें तेज हो गई है। दानिश साहब, एक ट्वीट आपने कल किया, अपनी ही सरकार के वन मंत्री पर आपने सवाल उठाए। ईडीसी गाइड की भर्ती, रणथंभौर गेट का शिलान्यास, जोगी महल का लोकार्पण, ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि एक ट्वीट के माध्यम से आपको अपनी भावनाएं प्रकट करनी पड़ी? नहीं, मैंने कोई सवाल नहीं उठाए हैं। मैंने खाली उसमें ये लिखा है कि आपका इंतज़ार हो रहा है। सवाल उठाने में और इंतज़ार करने में फ़र्क होता है, और कोई आरोप नहीं लगाया है, कोई प्रत्यारोप नहीं लगाया है। लेकिन कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ, आज हम अगर विधायक बने हैं, हमारी सरकार बनी है, मुख्यमंत्री जी बने हैं, मंत्री बने हैं, हम विधायक बने हैं, अल्टीमेटली हम सबको बनाने वाले कौन है? मतदाता। तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ हमारी हमारे अपने अपने मतदाताओं के प्रति जवाबदेही बनती है। ये जो तीनों मुद्दे मैंने उठाए हैं, ये माननीय हाई कोर्ट के आदेश पर राजस्थान सरकार ने एक रणथंभौर जंगल को लेकर एलएसी की कमेटी बनाई। उस एलएसी कमेटी की मीटिंग हुई 6 मार्च 2019 को, जिसकी अध्यक्षता संभागीय आयुक्त साहब ने करी। उस मीटिंग के अंदर ये निर्णय हुआ कि 1 अक्टूबर तक ईडीसी गाइड्स की भर्ती हो जाएगी। और मैं ये बताना चाहूँगा कि सवाई माधोपुर में जीवन यापन का मुख्य सहारा रणथंभौर है। वो भर्तियाँ 1 अक्टूबर तक नहीं हुई। 1 अक्टूबर तक जब भर्तियाँ नहीं हुई तो उसके बाद जो एक सबसे बड़ी मीटिंग होती है वो होती है रणथंभौर फाउंडेशन की, जो कि साल में एक बार होती है। ये मुद्दा मैंने रणथंभौर फाउंडेशन की मीटिंग में उठाया। तो रणथंभौर फाउंडेशन की मीटिंग में भी निर्णय लिया गया कि भाई 1 जनवरी से पहले पहले ये हो जाएगी। वो 1 जनवरी भी निकल गई। और इस मुद्दे को लेकर मैं माननीय मंत्री जी से, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन से, तमाम अधिकारियों से मैं समझता हूँ हर 15-20 दिन में चर्चा कर रहा हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं किसी कारणवश ये भर्ती नहीं हो पा रही। सो अल्टीमेटली, क्योंकि मैं सवाई माधोपुर का विधायक हूँ, जनता सवाल हमसे खड़े करती है। जनता को ये नहीं लगना चाहिए कि हमने जो विधायक चुना है ये माधोपुर में काम नहीं करते या जयपुर में बात नहीं रखते। सच्चाई क्या है? हर मीटिंग में सवाल उठाए जाते हैं। सच्चाई क्या है कि मैं बराबर मंत्री को चिट्ठी लिख रहा हूँ। सच्चाई क्या है? मैं बराबर मुलाकात कर रहा हूँ। लेकिन अगर फिर भी काम नहीं हो रहा तो जनता को पता होना चाहिए कि हमने जिसको वोट दे के चुना है वो लड़ाई लड़ने में कहीं पीछे नहीं हट रहा। लेकिन काम क्यों नहीं हो रहा, ये सरकार का दायित्व बनता है कि क्यों, कौन सा अधिकारी काम नहीं कर रहा, क्यों काम नहीं हो रहा। इसी प्रकार बजट सत्र के अंदर मैंने मांग करी थी कि भाई रणथंभौर अकेला ऐसा पूरे हिंदुस्तान के अंदर नेशनल पार्क है जो तकरीबन 36 करोड़ रुपए की आय स्टेट को देता है, और एक वहाँ पर कोई अच्छा सा प्रवेश द्वार तक नहीं है। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय मंत्री महोदय का कि उन्होंने बजट सत्र में ही जब उन्होंने अपना रिप्लाई पेश किया, उसमें विधानसभा की सदन की पटल पे ये वादा किया और उन्होंने 1 करोड़ के रणथंभौर के प्रवेश द्वार की घोषणा करी। वो बजट निकल गया, अगले महीने अगला बजट आने वाला है और हम एक शिला भी नहीं रख पाए हैं। और उस एक शिला के रखने के लिए मैंने फिर से अनेक चिट्ठियाँ लिख ली, अनेक मुलाकातें कर ली। मेरे को तारीख 1 बार नहीं 2 बार तारीख दे दी गई, लेकिन किसी कारणवश वो काम भी नहीं हुआ। और उसी प्रकार एक जोगी महल है जो कि बहुत मैं विभाग की बल्कि तारीफ करूँगा, उन्होंने काफ़ी पैसा लगा के इसको वापस से रेनोवेट किया है, उसका भी साथ में लोकार्पण होना था। कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ माधोपुर से वन का बहुत बड़ा लगाव है, और माननीय वन मंत्री अगर हमसे वादा कर लें, विधानसभा में वादा कर लें, और अगर वो वादे पूरे नहीं हो पा रहे हैं तो मैं समझता हूँ जो भी जिम्मेदार हैं उनके लिए माननीय मंत्री जी को एक्शन लेना चाहिए और काम करना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली जनता को तो जवाब हमें देना है। इसलिए मैंने एक ट्वीट लिखा था कि वही माननीय मंत्री जी, हम आपका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि जो हमने वादे करे हैं, आपने और हमने मिलके करे हैं, वो हमें पूरा करने का समय है। क्या लगता है आपको कि सरकार में, सरकार के मंत्रियों में और विधायकों में आपसी सामंजस्य की कहीं ना कहीं कमी है, जिसके कारण इतना जो मामला है वो लंबित होता जा रहा है, देरी से हो रहा है, या जो वादे किए थे विधानसभा के अंदर वो निभाए नहीं जा रहे?
आपसी सामंजस्य का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि आज मैं समझता हूँ हमारा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी की बात कर रहे हैं, माननीय वन मंत्री जी बहुत अच्छे से एक्सेसिबल है। आप जब चाहे तब उनसे बात कर सकते हैं, आप जब चाहे तब उनसे मिल सकते हैं। मेरी अनेक, जैसे मैंने कहा, मेरी अनेक मुलाकात हुई, मेरी चिट्ठियाँ एक्सचेंज हुई, वार्ता भी हुई, बट अल्टीमेटली व्हाट मैटर्स इज़ द रिजल्ट। आज कोई विद्यार्थी कितना ही क्यों ना पूरा साल भर पढ़े, कितना ही क्यों ना ट्यूशन पढ़े, कितना ही क्यों ना ट्यूशन के सिवाय स्कूल जाए, मेहनत करे, बट व्हाट मैटर्स इज़ कि अल्टीमेटली जब साल के आखिर में उसकी परीक्षा हुई तो परिणाम क्या आता है। तो असमंजस की कोई बात नहीं है। आज माननीय मंत्री जी से अभी अपन बात कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, बट रिजल्ट इज नॉट कमिंग आउट। तो आई थिंक वी शुड बी रिजल्ट ओरिएंटेड। प्रॉब्लम इज दैट। कल आपने जो ट्वीट किया, उस ट्वीट के बाद क्या वन मंत्री का कुछ रिप्लाई आया? अब ये मैंने तो ट्वीट किया था, बट उस ट्वीट के बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो आई थिंक ये हमारी आपसी बात है। एंड मुझे पूरी उम्मीद है कि जो मेरी सवाई माधोपुर की जनता के लिए जो मांग रख रखी है, इस मांग को पूरा करने की मैं बात कर रहा हूँ, वो जल्द से जल्द पूरी होगी। आने वाले बजट सत्र आने वाला है विधानसभा का, तो क्या इस तरह की जो आपकी जो मांगे हैं जो अभी तक पूरी नहीं हुई है, जो क्षेत्र की जनता चाहती है, बार बार आपसे कहती है कि हमारे काम का क्या हुआ, तो इस पूरे प्रकरण को, ये मांगों को आप विधानसभा में पुरजोर तरीके से रखेंगे? कि जनता का अधिकार है अपनी मांगे रखना, और मैं समझता हूँ सरकार का फर्ज और दायित्व है मांगे पूरे करना, और बतौर विधायक ये हमारा दायित्व बनता है कि हम जनता की मांगों को लेकर सरकार तक जाएं और जितनी पूरी करा सके उतनी पूरी कराएं। और जिस तरह हर विधायक की एक अपनी कार्यशैली होती है, मैं मेरी जनता के प्रति, जनता की मांगों के प्रति बहुत सीरियस रहता हूँ, उन्हें विधानसभा में उठाता भी हूँ, पूरी कराने का प्रयास भी करता हूँ, और काफ़ी वादे पूरे हुए भी हैं, और जो चीज़ें पूरे नहीं हुई हैं उनके आगे भी मांगे उठाएंगे। और जो आपका सवाल था कि मांगे पूरी नहीं हुई, तो मांगे पूरी नहीं हुई तो उसके लिए जिस भी प्लेटफॉर्म पर जिस भी तरह से बात रखनी पड़ेगी बिल्कुल रखेंगे। इसीलिए तो जनता ने चुना है, मूक दर्शक बनने के लिए जनता ने नहीं चुना है। अगर आज मूक दर्शक ही बनना होता तो हम भी कहीं साधु जी महाराज बन जाते, बाबा जी बन के बैठ जाते। हम सियासत में हैं और सियासत कर रहे हैं, जनता ने चुना है, और जनता की मांग उठाएंगे भी और उठाते भी हैं, और पुरजोर तरीके से उठाएंगे, और जहाँ उठानी है वहाँ भी उठाएंगे। हाल ही में सरकार को बने 1 साल हुआ है, आपको भी विधायक बने सवाई माधोपुर से 1 साल हुआ है, तो किस तरह का 1 साल का आपका रिकॉर्ड रहा, किस तरह के काम आपने कराए, और आने वाले भविष्य में सवाई माधोपुर की जनता को क्या सौगातें आप देने वाले? ये मेरा सौभाग्य है कि मेरे विधायक बनने के 1 साल के कार्यकाल के अंदर, अगर आप मेरा फेसबुक देखेंगे, ट्विटर देखेंगे, या जिस दिन मेरा 1 साल पूरा हुआ था, मैंने पूरे अखबार में उसकी घोषणा करी थी कि पिछले 1 साल के अंदर सवाई माधोपुर के अंदर 552 करोड़ रुपए के काम की घोषणाएं हुई हैं। कुछ काम हो गए हैं, कुछ हो रहे हैं, कुछ आगे हो जाएंगे। जिसमें मुख्य रूप से 350 करोड़ रुपए का मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और चिकित्सा मंत्री जी का धन्यवाद दूंगा। वहाँ एक मेडिकल कॉलेज की घोषणा हुई है। हमारे यहाँ पानी की समस्या थी, उसमें 33 करोड़ रुपए की पानी के बांध की घोषणा हुई है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा वहाँ हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री पायलट साहब का कि पूरे राजस्थान में सर्वाधिक पंचायतें सवाई माधोपुर में बनी, और मलाना डूंगर एक पंचायत समिति बनी, जो कि मैं समझता हूँ 35 साल से मांगे थी। तो ऐसा नहीं है, काफ़ी सवाई माधोपुर के में बड़े मेरे से पहले दिया कुमारी जी विधायक थी, और वो खुद तो यहाँ जयपुर राजमहल में रहती थी, लेकिन सवाई माधोपुर में जो 4 मेन हाईवे आते हैं उनमें कोई भी एक मुख्य द्वार तक नहीं था। 1 करोड़ 33 लाख के 4 हाईवे मुख्य द्वार बन रहे हैं, और जो हमारा सवाई माधोपुर शहर है उसकी मेन बाज़ार की रोड आज से 27 साल पहले बनी थी। तो 1 करोड़ 32 लाख रुपए की मैं समझता इसके आसपास है। 27 साल बाद उस रोड का भी टेंडर हो चुका है। तो ये मेरा सौभाग्य है कि जनता ने सेवा करने का अवसर दिया, और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सरकार का और जनता का भी, जिनके प्रयासों से पहले ही साल के अंदर 552 करोड़ रुपए के काम करने का मौका मिला है। तो पॉलिटिक्स से बात करने के लिए अभी मेरे साथ मौजूद थे विधायक सवाई माधोपुर दानिश अबरार, जिन्होंने बताया कि क्या था ये ट्वीट का पूरा मुद्दा, किस तरीके से उन्होंने सवाई माधोपुर की जनता के लिए काम किए, आने वाले समय में किस तरह से काम करेंगे। कैमरा पर्सन लक्ष्मण डाबी के साथ संतोष मुदगल, पॉलिटॉक्स न्यूज, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।